मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड चैप्टर हमारा शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि उन्हें किस तरह से लंबे स्ट्रगल के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले उन्हें अपार्थेड जो है उसको ख़त्म किया था। अपार्थेड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। तो ब्लैक एंड वाइट पीपल जो थे उन सबको एक समान अधिकार जो है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? व्हाट डू यू मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है रूल्स और लॉज की, जिसको कि उस कंट्री में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो रूल्स और लॉज जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि एक ऐसी बुक जिसको पढ़कर कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसको देश को चलाती है उसके अनुसार। देन वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम संविधान के बगैर नहीं अपने देश को चला सकते? तो ऐसा है कि यस, हमें संविधान की ज़रूरत है देश को चलाने के लिए, बिकॉज इट डेवलप्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल। ये लोगों के एक दूसरे के भरोसे को जगाती है और एक दूसरे में लोगों में सहयोग को पैदा करती है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अधिकारों को बताती है कि सरकार के कितने अधिकार हैं और वो किन किन अधिकारों का प्रयोग करके देश को सही ढंग से चला सकती है। इट ऑल्सो डिवाइड्स द पावर ऑफ पीपल। ये लोगों के अधिकारों को भी बताती है। संविधान के ज़रिए आम आदमी को पता चलता है कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं। ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपनी चुने हुए नेता को सरकार बनाने के लिए इजाज़त दे सकें। यानी कि हमारे पास ये सारे जो राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिए गए हैं और हमें ये पता है कि हमें कौन कौन से राइट्स जो हैं वो मिले हैं। लेकिन बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक होंगे ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक द कनाडा, न्यूजीलैंड, इज़राइल। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो होगी ही होगी। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश का सबसे ज़्यादा विस्तृत और बड़ा संविधान हमारे भारत का है। विश्व में किसी और देश का इतना बड़ा लंबा संविधान जो है वो नहीं है। अब इसके रीज़न्स क्या रहे हैं कि हमारा संविधान इतना लंबा क्यों है? तो सबसे पहले है इंडिया इज़ हैविंग डाइवर्सिटी इन पीपल, लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं और उन सबको एक छत के नीचे लेके आना, एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसके लिए हमारा संविधान जो है वो बनाया गया है। दूसरा कि जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो मारे गए। दोबारा ऐसा कुछ ना हो तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को तैयार किया। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, यानी कि ब्रिटिशर्स ने देश को छोड़ा, तो उस समय उन्होंने जितने भी भारतीय राजा थे उनको ये कह दिया कि वो या तो भारत में या पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर अपने ही अलग से स्वतंत्र राज्य जो है वो बना सकते हैं। तो उन सभी भारतीय राजाओं को एक साथ लेकर आना और एक देश बनाना, एकजुट करना, ये बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था, हमारे नेताओं के सामने। और इस कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन सबको भी उनके अधिकार देते हुए एक लंबा संविधान कह सकते हैं। इस कारण से भी हमारा लंबा संविधान जो है वो बना है। फिर इन इंडिया ऑल पीपल आर नॉट रिगार्डेड एज इक्वल। जब हमारा संविधान बन रहा था या जब जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में थे, उस समय सब लोगों को एक समान अधिकार जो है वो नहीं मिले थे। तो सब लोगों को एक समान अधिकार देने के लिए भी संविधान में कई सारे प्रावधान जो है वो रखे गए, अमेंडमेंट्स किए गए। तो जिस कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी इतना लंबा हो गया है कि इसे अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं गया है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना लंबा संविधान है और इसको अभी तक पूरा पढ़ा नहीं गया है, तो ये बना कैसे, इसका प्रोसेसिंग कैसे चला। तो आज हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने शुरू किया। यानी कि इन्होंने सबसे पहले, ब्रिटिश शासन उस समय था भारत में, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले पहल की संविधान बनाने की, भारतीय संविधान बनाने की। उसके बाद 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने कराची सेशन में मोतीलाल नेहरू के बनाए हुए संविधान को पास किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके ऊपर मोहर लगाई। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने पहली बार 1937 में इलेक्शंस करवाए, जिसमें कि पहली बार हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया और जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इन दोनों पार्टीज़ को जीत दिलवाई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे संविधान जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो हमें दिखाई देती हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत में जा रहे थे तब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा तैयार हुई, जिसमें कि 308 मेंबर्स जो हैं वो शामिल हुए और उन्होंने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना शुरू किया। अब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें जो हैं वो रखी गई, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटेन से ली गई, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आइडिया है वो आयरलैंड से लिया गया, फेडरलिज्म का आइडिया जो है वो कनाडा से लिया गया। इस तरह से दुनिया भर के जो संविधान थे उनमें से अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लेकर हमारा संविधान जो है वो तैयार किया गया और लास्ट ही 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसे हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर भी मनाते हैं। तो बाकी चैप्टर जो है हम आगे करेंगे।